गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज एक टॉपिक जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन इसका। ड्राइंग में जब बेटा हम इंटरेस्ट निकालते हैं ना तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है बेटा सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। राइट। अब सिंपल एवरेज मेथड और प्रोडक्ट मेथड में बेटा डिफरेंस क्या है और कैसे करते हैं, चलिए मैं समझाता हूँ बेटा। चलिए, जैसे बेटे आप नॉर्मली मैं क्वेश्चन करता हूँ, अभी हम बात करते हैं। आप इंटरेस्ट निकालना ड्राइंग पे, तो ड्राइंग का अमाउंट है मान लो 1 लाख रुपया। ड्राइंग का अमाउंट 1 लाख रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 6%। और आपने ड्राइंग करी मान लो 1 जुलाई। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? जुलाई में ड्राइंग और 9 मंथ्स और मार्च में क्लोजिंग है तो 9 मंथ्स का इंटू 9/12 अगर डेट दे रखी है तो। ठीक है। अगला बेटे मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। राइट। ठीक है। अभी हम बेटे बात कर रहे हैं ओनली सिंपल एवरेज मेथड के बारे में बेटा। अब सिंपल एवरेज मेथड में बेटा कई बार क्या होता है कि आपको ना इसे इसमें हम ये भी बोलते हैं कि रेगुलर ड्राइंग हो बेटे इरेगुलर ड्राइंग। अब रेगुलर ड्राइंग के केस में तो आपका बेटे सिंपल एवरेज मेथड लगता है। जब इरेगुलर ड्राइंग होती है तो जो पीछे मेथड छोड़ रहा है प्रोडक्ट मेथड वो यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है कि आपने ड्राइंग करी है बेटे 1 जून को बेटे। ठीक है। तो 1 जून में ड्राइंग करिए तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे? 10 मंथ्स का बेटा। राइट। अच्छा जी। अब कई बार क्या होता है बेटे कि आपको कहता है जी मैं रेगुलर ड्राइंग कर रहा हूँ और एवरी मंथ कर रहा हूँ। ठीक है। या एवरी क्वार्टरली कर रहा हूँ, हर क्वार्टर में कर रहा हूँ, या हर 6 महीने बाद कर रहा हूँ, ऐसे गिवन होता है। तो उस केस में आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा? अगर जैसे मान लो वो कहता है जी मैं मंथ के बिगिनिंग में कर रहा हूँ। राइट। तो मंथ के बिगिनिंग में कर रहा हूँ और एवरी मंथ कर रहा हूँ। या कहता है मंथ के मिड में कर रहा हूँ, एवरी मंथ कर रहा हूँ, मंथ के एंड में कर रहा हूँ और एवरी मंथ कर रहा हूँ। तो उस केस में बेटा मेरा एवरेज टाइम पीरियड निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। राइट। सिंपल एवरेज मेथड बेटे यूज ओनली व्हेन, मतलब अगर लाइक रेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर ड्राइंग मतलब ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। जैसे वो ये बोलता है भाई मैं 5,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा हूँ, तो विड्रॉ का अमाउंट तो बेटा सेम है ना, 5,000 रुपये। या 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ हर क्वार्टर में, तब भी बेटा यही है। 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ हर 6 महीने बाद, तो अमाउंट तो ड्राइंग का इक्वल ही है। या टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, या एवरी मंथ है जी, एवरी क्वार्टर है। ठीक है। या 6 6 मंथ के बाद है, तो टाइम गैप क्या है? इक्वल है। और अमाउंट भी इक्वल है। तो उस केस इसमें बेटा इसमें इसे बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। और इसी में मेरा एवरेज पीरियड यूज होता है। अब अगर बेटा मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं या इसके केसेस पढ़ के केस लेके चलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, बंदा कहता है जी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ और एवरी मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, चलिए मैं आपको समझाता हूँ बेटे। 1 अप्रैल हमारा स्टार्टिंग है और मेरी अकाउंट्स क्लोजिंग डेट है मान लो 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी गई है, तो कितने मंथ्स बचे? अप्रैल भी इंक्लूड होगा। अप्रैल टू मार्च 12। मार्च फर्स्ट में करी, बचा 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ्स। मेरा एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया बेटे? 6.5 मंथ्स। राइट डियर स्टूडेंट्स। अब वो ये कहता है भाई ड्राइंग हम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब अप्रैल के लास्ट में, तो अप्रैल तो गया, अप्रैल तो इंक्लूड होगा नहीं, तो कितने मंथ्स बचे बेटे? मंथ्स बचे 11। मार्च के लास्ट में, तो इसके बाद कोई मंथ नहीं बच रहा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका एवरेज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ्स। अगर वो कहते हैं जी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ मंथ के मिड में कर रहा हूँ, तो अप्रैल के बचे 0.5 और आगे 11 महीने 11.5, और मार्च का भी बेटे आधा महीना डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2। आपको कितने मंथ्स आ गए बेटा? मेरा एवरेज टाइम पीरियड आ गया 6 मंथ्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बेटे पहले तो ड्राइंग निकाल लेते हैं। ड्राइंग अमाउंट हो गया 10,000 और इंटू 12। ड्राइंग होगी बेटा 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। 1,20,000, 1,20,000 का 8%। और मंथ के कब कर रहा है बेटे? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में भी आपको मैंने बताया था 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाय 2, तो
5/12 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ड्राइंग होगी बेटा 1,20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 8/100 एंड बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया था 11/2 यानी कि 5.5/12 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल में बड़ा आसान ही है, वो तो आपको याद भी हो जाएगा करते करते। मिडिल में एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है 6 मंथ। हाँ बच्चों एक चीज और बताता हूँ, अगर बेटा ये नहीं बता रखा कि आपने ड्राइंग कब की है, राइट। जैसे उसने बोल दिया ड्राइंग करी बेटा 1,20,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम से पर एनम, ड्राइंग कब करी है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में बेटा हमारा एवरेज टाइम पीरियड ये मान के चलते हैं कि मंथ की किस ईयर के मिड में की होगी, तो उस केस में मेरा एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब और करते हैं क्वेश्चन बेटा इसके। चलिए जी, अगला बेटा पॉइंट है कि भाई ड्राइंग करता है आदमी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बेटे। अब क्वार्टर मतलब हो गया कि साल में 1, 2, 3 और 4, साल में 4 बार। ठीक है जी। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे ड्राइंग करी तो कितने मंथ बचे, बचे 12। फिर इस मंथ के बिगिनिंग में करी बेटे, मंथ्स बचे 3 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड 7.5 मंथ्स। सेम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये तो गया, तो रह गए मेरे पास 9 मंथ, ये भी गया, इसके बाद कोई मंथ बचे नहीं। 9/2 एवरेज टाइम पीरियड 4.5 मंथ्स एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर बेटे। तो मिड ऑफ ईच क्वार्टर में, तो यहाँ पे 1.5 महीना चला गया, तो मंथ्स बचे 10.5 और यहाँ पे बेटा 1.5, तो डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा मेरे आगे मंथ्स आ गए 6 मंथ्स, राइट। चलिए, if we do 20,000 in the beginning of each quarter, तो 20,000 बेटा विदड्रॉ कर रहा है, ईच क्वार्टर है, तो 20,000 बेटा इंटू पहले तो 4, तो पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई 80,000। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बेटा, बिगिनिंग में 80, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, बिगिनिंग बेटा भी हमने फॉर्मूला निकाला था 7.5 मंथ्स, ये आंसर आ गया। मिड ऑफ ईच क्वार्टर बेटे 4.5 मंथ्स, ये आंसर आ गया बेटे। एंड ऑफ ईच 6 मंथ बेटे, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। If we do 5,000 per month in the beginning of every month, 5,000 per month at the end of every month, 5,000 per month during the year, 6,600 during the year, ये if we do बेटे ये अलग अलग, ये बेटे मेरी इरेगुलर ड्राइंग्स होगी। पहले ये कर लेते हैं, 5,000 बेटे पर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग होगी मेरी 5,000 इंटू 12, पूरे साल की ड्राइंग होगी बेटे मेरी 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने निकाला था बेटे 6.5/12 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो बेटे अमाउंट यही आ जाएगा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में बेटा 5.5/12। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा यही मांगे चलेंगे कि द एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ। ठीक है, अगला बेटे 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 इंटू 10/100, वही बेटे एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ। और ये बेटे अलग अलग ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बेटे 15,000 इंटू 4, अमाउंट आ गया बेटे 60,000 रुपीज। 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है 10%। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बेटे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12 मंथ्स पूरे बचे थे, और 3 ये 12 + 3 15,
तो 7.5/12, ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बेटे। केस कौन सा था, एफ ना, एफ ये रहा बेटे 7.5/12। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बेटे 9 डिवाइड बाय 2, 4.5 बेटे। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बेटे वो तो फिर 6 मंथ ही होता है। अच्छा जी, when the drawing equal amount are made only during the period of 6 month, तो कोई बात नहीं बेटे, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। मैं जैसे मान लो कहता है मैं, जैसे यहाँ पे है बेटे 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो 6,000 बेटे पहले तो इंटू 6 आपकी ड्राइंग आ गई 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बेटे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, इंटू 8/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग का बेटे फॉर्मूला हो गया अपना मंथ लेफ्ट, तो बेटे 6 महीने ही बचे हैं, और एक आगे का भी एक महीना बचा 7/2, 4 अपना ये 7/2, 3.5 मंथ्स बेटे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ बेटे बचे 5/2, 2.5। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो मिडल बेटे मंथ बचे 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 बेटे 3 मंथ्स, ठीक है। एट द एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स बेटे, एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो अब कोई बात नहीं बेटे, 9 मंथ्स है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ, तो बेटे 9 + 1 डिवाइड बाय 2 बेटे, तो ये हो गया 10/2, 5.5, सॉरी ओनली 5 मंथ्स, राइट, 5 मंथ्स। एट द बेटे एंड ऑफ 9 मंथ, एंड में बेटे बचे एक तो बचा ये 8 मंथ्स, आगे बेटे डिवाइडेड बाय 2, 4 मंथ्स। एट द बेटे मिडल ऑफ, एट द एंड हो गया बिगिनिंग हो गया, ही विल ड्यू 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो ये बेटे हो गया आपका 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और यहाँ पे डेट लिखी है बेटे, ही विल ड्यू एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो पूरे साल की ऐसे बेटा कितना होता है 6 मंथ, बट ये बेटा 9 मंथ्स है, राइट। तो है ना, सी पार्ट है ना बेटे, ABC, 9 एंडिंग ऑन 31st March, we due 8,000 every month for 9 months ending on बेटे 31st March, तो ये अपना 6 मंथ, 3 मंथ्स, और बेटे ये हो जाएगा 4 मंथ्स बेटे, 4/4.5। बेटा इस क्वेश्चन में ना जो ये पॉइंट था, राइट, इसमें बेटा जो आपको था ना इन द एवरी मंथ है ना बेटे फॉर 9 मंथ्स, इन द मिडल है बेटे, ये इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ है बेटे। अब मिडल के केस में क्या हो जाएगा बेटे, 8.5 प्लस बेटे 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटे 9/2, ये बेटे 4 नहीं आएगा, 4.5 आएगा बेटे, 4.5 मंथ्स, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। 40,000 ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% बेटा पर एनम है, तो 40,000 इंटू 10/100, और अगर कुछ नहीं लिखा बेटा तो आप एवरेज टाइम पीरियड कितना लोगे, मैंने भी आपको बता दिया था 6 मंथ का बेटा। बट आप यहाँ पे 40,000 ड्राइंग कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर एनम नहीं है, तो पर एनम नहीं है तो 40,000 का सीधा 10% आगे मंथ एवरेज टाइम पीरियड निकालने की कोई बेटा आवश्यकता नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है जी। तो ये बेटे जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़े हमने आज इंटरेस्ट इन ड्राइंग का। बट अगर कौन सा केस है जब हमारा रेगुलर ड्राइंग है, अब हम बात करते हैं बेटे मेरी अगर इरेगुलर ड्राइंग है, यानी कि जब बेटे मेरा लगता है प्रोडक्ट मेथड लगता है बेटे, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, चलिए उस बारे में बात। और वो बेटे क्वेश्चन था ये वाला बेटे, ई पार्ट था इसका। हाँ जी, सुनिए बेटे इसमें। इन्हें ड्राइंग करी बेटे 1 जून में, इसने अगस्त में करी, इसमें बेटे अक्टूबर में करी,
और इसमें फेब में करिए और अमाउंट बेटे अलग अलग है, ना तो टाइम गैप सेम है और ना ही बेटे अमाउंट भी सेम है। तो अब वैसे कौन सा मेथड लगेगा बेटे? प्रोडक्ट मेथड लगेगा बेटे। ठीक है। अब इसमें कैसे आप निकालेंगे? पहले आपने ड्राइंग कब करी है बेटे? पहले आपने ड्राइंग करी है 1 जून में। अमाउंट है 20,000। तो ये पैसा कितने मंथ यूज किया आपने? जून से लेकर बेटे ये आपने पैसा यूज किया 10 मंथ। अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए। दूसरी ड्राइंग बेटे आपने करी है 10,000 रुपये। कब? अगस्त में। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स बेटे। कौन सी डेट को किया बेटे? सॉरी 31 अगस्त है, तो अगस्त इंक्लूड नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स। 31 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 मंथ्स बेटे। फर्स्ट फेब, तो फेब इंक्लूड होगा, फेब और मार्च 2 मंथ्स। आप इसे बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। प्रोडक्ट कर लीजिए, इनका बेटा प्रोडक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ये आपका बेटे अमाउंट आ गया। अब इस केस में आप कैसे निकालोगे बेटे इंटरेस्ट? ये जो बेटे अमाउंट आया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और जब बेटे ये इरेगुलर ट्रेडिंग होती है, प्रोडक्ट मेथड लगता है, तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड बेटे होता है 1 मंथ। ठीक है। तो उस केस में हमारा जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ ही होता है बेटे। तो ये मेरा ड्राइंग का इंटरेस्ट का अमाउंट आया। ठीक है। अब बेटा कई बार पता है क्या होता है बच्चों, एक चीज मैं आपको खुद और बताता हूँ। जैसे मान लो वो कहते हैं ये ड्राइंग मैंने करी है 10,000 रुपीज में पर मंथ करता हूँ, और वो मैं 6 मंथ करता हूँ। और वो जो 6 मंथ है वो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं October 31 को। बट जो मेरे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं ना बेटे, अकाउंट्स क्लोज्ड वो हो रहे हैं हमारे March 31 को। अकाउंट्स बेटे क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। राइट। अब आप कैसे करेंगे? अब ये सुनिए। पहले तो ड्राइंग का अमाउंट आ गया बेटे 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 8%। ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बेटे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने की ड्राइंग है बेटे। बट हमारे आगे 6 मंथ और भी बाकी है ना, क्योंकि अकाउंट तो मार्च में क्लोज हो रहे हैं। तो वही आ जाएगा सेम बेटे, 12 मंथ्स। 12 प्लस बिगिनिंग ऑफ ड्राइंग लेफ्ट, मंथ लेफ्ट, तो लेफ्ट ये एक मंथ तो ये भी है, प्लस आगे के 6 ये भी है। तो बेटे 7 डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइड बाय 2, 9.5 मंथ्स। और अगर एंड होता बेटे, तो एंड में ये मंथ हो गया, मंथ बचे बेटे 11। और इसके एंड में गई तो उसके आगे बचे 6 डिवाइड बाय 2, 17 डिवाइड बाय 2, 8.5 मंथ्स बेटे। और एट द मिडल होता बेटे, तो 11.5 प्लस 0.5 ये, और 6 महीने आगे के बेटे 6.5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 7, 18 डिवाइड बाय 2, 9, 9 मंथ्स बेटा। ठीक है। अब एक और बात सुनिए बेटा। बेटा जो ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग के हमारे दो सोर्सेज होते हैं, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने ड्राइंग की हुई है बेटे, ड्राइंग आपने की है, उसने लिखा है कि ड्राइंग जो है वो आपने कहाँ से की है, आउट ऑफ कैपिटल है बेटे। ड्राइंग की गई है आउट ऑफ कैपिटल। तो बेटा उस केस में ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट बेटे। तो उस केस में हम ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते अगर ड्राइंग बेटे आउट ऑफ कैपिटल की गई है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट तभी निकालते हैं जब ड्राइंग बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइंग जो है आउट आउट ऑफ कैपिटल है, तो उस केस में तो कैपिटल अमाउंट तो चेंज होगा ही होगा बेटे। तो जब हम कैपिटल में इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। बट अगर ड्राइंग बेटे आउट ऑफ कैपिटल की गई है, तो उस केस में आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये बेटा हमने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ा, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी जनरेंट्री क्या होती है? जनरेंट्री बेटा पहले पढ़ लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, या पार्टनर्स ड्राइंग बेटा, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, पार्टनर्स कैपिटल, या बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। टू बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ऑब्वियस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ रहे ट्रांसफर कर देंगे एप्रोप्रिएशन में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे।
ठीक है, तो ये टॉपिक था बेटा हमारा आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बाय बेटा।